हेलो एवरीवन। ये है ओल्ड राजेंद्र नगर। पूरे इंडिया से यहाँ स्टूडेंट्स सिविल सर्विस और प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी करने के लिए आते हैं। बहुत सारे सपने लेके आते हैं, लेकिन ओल्ड राजेंद्र नगर अभी सभी सोशल मीडिया पे ट्रेंडिंग पर चल रहा है। ऐसा क्या हो गया है दोस्तों? यहाँ पर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के बेसमेंट की लाइब्रेरी में पढ़ रहे कुछ स्टूडेंट्स की बारिश और शॉर्ट सर्किट की वजह से डेथ हो गई है। लेकिन इंडिया में एक्सीडेंट और डिज़ास्टर हो जाना इतना बड़ा मुद्दा कैसे हो गया है कि यंग माइंड्स कैंडल मार्च और प्रोटेस्ट कर रहे हैं? वो इसलिए क्योंकि दिल्ली एडमिनिस्ट्रेटिव, दिल्ली एमसीडी और दिल्ली कोचिंग इंस्टीट्यूट को मल्टीपल टाइम स्टूडेंट द्वारा कंप्लेन करने के बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया गया और बेसमेंट के अंदर लाइब्रेरी का बिज़नेस कंटिन्यू रहा, और जिसका कॉन्सिक्वेंसेस कुछ स्टूडेंट्स और फैमिली को भुगतना पड़ा। लेकिन आपको पता है, ये मैटर धीरे धीरे इतना पॉलिटिसाइज हो गया है कि इस प्रोटेस्ट के अंदर भी सबसे ज़्यादा पॉलिटिशियंस और कार्यकर्ता दिखाई दिए गए हैं। लेकिन इसके अलावा भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस रेज होते हैं। क्या इंडिया में यूपीएससी एग्ज़ाम क्रैक करना इतना ज़रूरी हो गया है कि सिर्फ ओल्ड राजेंद्र नगर में ये 1000 करोड़ की इंडस्ट्री बनती जा रही है? क्या इन स्टूडेंट्स के हादसे के रिस्पॉन्सिबल हम सभी एज अ सोसाइटी नहीं हैं? कि हमें लगता है कि अगर यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है तो दिल्ली ही जाना पड़ेगा, और यहाँ का कोचिंग इंस्टीट्यूट और मार्केट स्टूडेंट की इन्हीं वल्नरेबिलिटी का तो ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाता है। अगर हम एस्पिरेंट्स और स्टूडेंट्स कोचिंग इंडस्ट्री को लाखों रुपए पे कर सकते हैं, वो भी सालों तक, देन आई थिंक दिस इज़ अ राइट टाइम कि अब हमें इस मिथ को तोड़ना होगा। एज एन एस्पिरेंट मैं भी बहुत वल्नरेबल थी और ये एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ, बट दिस इज़ अ राइट टाइम दैट स्टूडेंट शुड अवेक एंड choose the right kind of guidance to save themselves instead of put their life in such misery. This is my point of view and I stand by this. अगर आपके पास और कोई पॉइंट ऑफ व्यू हो जो आप मेंशन करना चाहते हो, तो यू कैन शेयर दिस। थैंक यू सो मच।